ओम शांति। दीदी ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। विशेषता संपन्न भट्टी में आपको हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत समय से आप पैसे आए हैं, ये कोरोना के बाद आपको जरूर आना है। जरूर, क्यों नहीं आएंगे। आएंगे। थैंक यू बहन जी, अभी आप शुरू कीजिए। अच्छा जी। अच्छा भी सभी परिवार को ओम शांति। और बहुत खुशी का मौका है कि आज संगम युगी हमारी आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी ने हमको आज बहुत बड़ा धन दिया है। और वो धन है अपने ज्ञान रत्नों से मिल करके ज्ञान रत्नों का आदान प्रदान करना अपने रत्नों से। अब बोलो, आप सभी खुश मौज राजी तो सदा हैं ही हैं। आज जब मैं आपसे बात शुरू करने लगी तो मुझे बाबा के कुछ दिन हुए एक महावाक्य याद आया। बाबा ने कहा कि जब कहते हैं कि परमात्मा एक है तो वास्तव में देखा जाए तो मेरा मंदिर भी एक ही होना चाहिए, जिसमें शिव परमात्मा को ज्योति स्वरूप रूप में प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन ये जो अनेक मंदिर हैं जिसमें कई देवी और देवताएं दिखाए गए हैं, वास्तव में ये मेरे सहयोगी बच्चों के मंदिर है, ये कोई और नहीं है। जब मैं सृष्टि पर आया और कलयुग सृष्टि को मुझे बदलकर सतयुगी सृष्टि बनाना है, तो मैंने अपने बच्चों को ब्रह्मा मुख से जन्म दिया। वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों ने मेरी नई दुनिया की स्थापना में अपने तन मन धन गुण और विशेषताओं से मेरे कार्य में सहयोग दिया। ना केवल इतना, लेकिन हर रूप से अपने गुण और कलाओं को मेरी सेवाओं में लगाया, अपने जीवन को पवित्र बनाया और अनेक आत्माओं के जीवन को पवित्र बनने की प्रेरणा दे करके उनके जीवन को भी पवित्र बनाया। और इसके फलस्वरूप भविष्य में इन्हीं मेरे बच्चों को देवता पद की प्राप्ति हुई और द्वापर युग में ये देवताओं के रूप में पूजे जाने लगे। इसलिए ये मंदिर किसी और के मंदिर नहीं, ये मेरे सहयोगियों के मंदिर है। ये मेरे साथ मेरे कर्तव्य को करने वाले मेरे बच्चों के मंदिर हैं। तो आप क्या समझते हो कि ये आपके मंदिर है ना? आप ही तो बाबा के ब्राह्मण बच्चे, सहयोगी बच्चे, जो अपने तन मन धन अपने गुण कला और विशेषताओं से शिव बाबा के कर्तव्य में सदा सहयोगी हैं। ठीक है, बाबा कहते हैं अगर आप किसी अन्य प्रकार का सहयोग नहीं दे सकते, आप अपने जीवन को ही दिव्य बनाने में श्रेष्ठ बनाने में अगर लगे हुए हो, मेरी आज्ञा अनुसार अपने जीवन को पतित से पावन बना रहे हो, देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी मेरी सेवा है। ऐसे बच्चे भविष्य देव पद प्राप्त करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि देवताओं में स्टेटस है वो नंबरवार है, लेकिन होते मेरे सब ये सहयोगी बच्चे। इसलिए आप देखो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न देवताओं के मंदिर हैं। कई मंदिर बड़े हैं, कई छोटे हैं। कई जगहों पर रोज भोग लगता है, कई जगहों पर कभी कभी लगता है।
कई जगह पर 3 दिन में कई बार भोग लगता है, कभी कभी तो भोग लगता ही सालों साल के बाद है। वैरायटी बच्चे है ना, तो वैरायटी का जो पूजन हो रहा है भक्ति में, वो भी वैरायटी रूप से हो रहा है। तो ऐसे हम सहयोगी प्यारे बाबा के बच्चे हैं, जिनको स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से जन्म दिया है। तो बात करते हुए मुझे याद आ रहा है वो दिन जब हमारे साकार बाबा ने पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन को संपन्न बनाया, और संपन्नता के परिणाम स्वरूप उन्होंने पुरानी काया तो तज दिया। और आप विचार कीजिए, एक इतने बड़े यूनिवर्सिटी का हेड, यज्ञ का प्रमुख, हम सब बच्चों का पिता अचानक से चला जाए, तो बच्चों के मन में कुछ उथल पाथल तो चलती है। तो जरूर है बच्चों के मन में उथल पाथल चली है। और शिव बाबा ने हम बच्चों को शुरू से ये कहा है कि मैं 2 वरदान अपने बच्चों को देता हूं। एक वरदान है दिव्य बुद्धि का, दूसरा वरदान है दिव्य दृष्टि का। दिव्य बुद्धि के आधार से मेरे बच्चे ज्ञान की हर बात को समझ पाते हैं और जान पाते हैं, और दिव्य दृष्टि के आधार से बहुत से मेरे बच्चे ये दृश्य देख पाते। तब बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम क्यों ये समझते हो कि हमारे इस महायज्ञ से हमारे साकार बाबा चले गए? कौन कहता है चले गए? जिस बाबा ने गारंटी ली है कि जब तक नई दुनिया नहीं आ जाएगी तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, तब बाबा ने इन्हीं शब्दों के उच्चारण किया कि मेरे बच्चे, मैंने केवल देश बदला है और वेश बदला है। और शिव बाबा ने यही कहा, आपका बाबा कहीं गया नहीं। आपके बाबा ने देश बदला, वेश बदला, लेकिन जैसे सेवा आप बच्चों की करता था वैसे वो आज भी सेवा पर हाजिर है और सदा हाजिर रहेगा। कभी ऐसा नहीं समझो कि हमारे बाबा चले गए। ठीक है, जब बच्चों की संख्या आने वालों की बढ़ती चली गई तो बाबा के मिलने का समय निश्चित किया जाता था कि कौन पहले मिलेगा, कौन उसके पीछे आया फिर वो मिलेगा, कौन उससे पीछे आया फिर वो मिलेगा। कई बार 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे नंबर आने में, और नंबर आ जाने के बाद भी समय निश्चित होता था, इतना समय इस ग्रुप को दिया जाएगा, इतना समय इस ग्रुप को दिया जाएगा। तब शिव बाबा ने कहा, आज आपका बाबा ऐसी जगह पर है जहां कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, जहां किसी के नंबर लगाने की जरूरत नहीं होगी। जिस समय जो बच्चा जब चाहे बाबा से मिलना, वो तब अपने पिता प्यारे बाबा से मिल सकता है। लेकिन कंडीशन रखी, बाबा ने कहा ये ध्यान रखना, जैसा देश होता है वैसा वेश होता है। ये वो सूक्ष्म देश है जिसमें आपके बाबा विराजमान हैं। उस सूक्ष्म देश में आपको सूक्ष्म वेश में ही प्रवेश मिल सकेगा। जिस पर बाबा ने बहुत सुंदर स्पष्ट किया कि जैसे किसी टेलर की दुकान पर जाओ तो कपड़े सिलाई करके वो हैंग करके लटका देते हैं अपनी दुकान पर। तब बाबा ने कहा कि आप सभी बच्चों के सूक्ष्म आकारी स्वरूप सूक्ष्म वतन में ऐसे ही विराजित है।
केवल मात्र आप बड़े प्यार से, जैसे मैं आत्मा जा रही हूं अपने सूक्ष्म वतन में, और वहां आपको देश में जाने का, प्रवेश होने का, जिस वेश में आपको वहां जाना है वो ड्रेस आपको वही मिल जाएगी, और आप आत्मा महसूस करेंगे कि मैं लाइट के आकार में प्यारे बाबा के सन्मुख में विराजमान हूं। तो बाबा ने कहा, जिस समय जाओगे दरवाजा बंद नहीं मिलेगा, दरवाजा खुला मिलेगा। जितना समय चाहो उतना समय वतन में बैठकर बाबा से मिलन मना सकोगे, और जो मन की बात बाबा को कहना चाहो, बड़े प्यार से मन की बात मुझे बता दो, क्योंकि मैं कानों वाला नहीं हूं जो आपके मुख की आवाज सुनूं। मैं इस देश में सूक्ष्म तनधारी आकारी ब्रह्मा में मैं सूक्ष्म रूप में विराजमान हूं, इसलिए आपके मन की भावनाएं, जो मन के भाव होंगे वो मैं आपके कैच कर लूंगा। तो आप सोचिए, सूक्ष्म वतन में बाबा से मिलना और बाबा से मिल करके अपने मन की बात कहना और बाबा से अपने मन की बात लेना, ये अति सहज हो गया। हाँ, बाबा कहता है कई बातें ऐसी भी हैं कि जिनका रिस्पॉन्स देना जरूरी नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जिनका उत्तर अभी ना दिया जाए, समय आने पर उनका उत्तर मिल जाएगा। और कुछ बातें ऐसी हैं जिसका तत्काल उत्तर मिलना होता है। इस प्रकार बच्चों का बाप से जैसे कनेक्शन था वैसे ही कनेक्शन जुटा रहेगा। यहां तक ऑलमाइटी बाबा ने बताया कि सूक्ष्म तन में मैं निराकार विराजमान होकर आप बच्चों के पास चक्कर भी लगाएंगे, आपको पता भी नहीं चलने पाएगा कि बाबा आया, वरदाता आकर वरदान दे करके चला भी गया, और आप जान भी नहीं पाए। बाबा ने कहा अब स्पीड बहुत बढ़ गई है, विश्व के कोने कोने में अब बाप दादा का जाना मुश्किल नहीं है, इसलिए सेकंड में यहाँ से वहां, वहां से वहां बाबा पहुंच सकता है, और हर बच्चे को जाकर के देखता है मेरे इन बच्चों को किस चीज की जरूरत है। कभी ये ना समझना कि अभी साकार में तो बाबा है नहीं, अब तो अव्यक्त रूप में भी बाबा जैसे आते थे उस रूप से नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे साकार था, जैसे अव्यक्त रूप में था, वैसे आज भी हूं, और मैं अपने बच्चों की हर बात को सुनता हूं और बच्चों से मिलन मनाता हूं। मैं आपको बाबा की इसी बात पर सुनाना चाहूंगी कि जब बाबा के बहुत से बच्चे, जो हमारे आदरणीय दादियां और बड़े बड़े भाई, जिन्होंने जीवन में ईश्वर के यज्ञ में सर्वस्व, ददीची ऋषि माफिक सब कुछ दे दिया, बाबा ने कहा ये मेरी एडवांस पार्टी के बच्चे। आप सोचिए, एडवांस पार्टी का मतलब ये हुआ कि जो ब्राह्मण जन्म है ये हमारा अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में जितना ज्ञान सुनना है, जितना योग लगाना है, जितने विकर्म विनाश करने हैं, जितने संस्कार श्रेष्ठ करने हैं, जितनी सेवा करनी है, वह सब कुछ आप कर सकते हो। लेकिन इस चोले को छोड़ देने के बाद आत्मा अपने अनुकूल कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होती है। तब शिव बाबा ने ये बताया कि इन बच्चों का अब मेरे से कनेक्शन रहेगा, बाकी ब्राह्मण जीवन से अब इनका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। ये एडवांस पार्टी की आत्माओं के लिए बाबा ने सुनाया।
और कैसे सुनाया? बाबा ने कहा कि मेरे बहुत से बच्चों को प्रातः 4 बजे उठने की आदत है। तो जिनको 4 बजे या 4 से पहले बाबा को याद करने की आदत बनी हुई थी, वो आज शरीर छोड़ देने के बाद भी एडवांस पार्टी में भी उन बच्चों का मेरे से अभी भी कनेक्शन है। और 4 बजे या 4 से पूर्व ये बच्चे वतन में पहुंच जाते हैं। और जब ये वतन में पहुंचते हैं, उस समय इन्हें ये नहीं मालूम होता कि हम शरीर छोड़ चुके हैं और हम वतन में आए हैं। उन्हें उस समय ऐसा ही आभास होता है कि हम ब्राह्मण हैं और अव्यक्त वतन में प्यारे बाबा से मंगल मिलन मनाने के लिए हम पहुंच गए। तो बाबा ने कहा, ये जब बच्चे वतन में आते हैं तो मैं इन बच्चों को साकार मनुष्य सृष्टि पर अब इनकी किस प्रकार की सेवाएं होनी चाहिए, मैं इनको सारा सेवाओं का चार्ट बताता हूँ। व्यक्तिगत हर बच्चे को आज के दिन कौन सी सेवा करनी है, सारा लेन देन का समाचार बाबा के साथ इनका होता है, क्योंकि अब इनका बाबा से कनेक्शन है। अब ये मेरी सेवा पर एडवांस में पार्ट प्ले कर रहे हैं। अब वो ब्राह्मण जीवन वाला पार्ट नहीं प्ले कर रहे। और जब मेरे सेवा पर ये रहते हैं और मैं उनको सारे दिन का प्लान बता देता हूँ, उस समय इन्हें ऐसा ही प्रतीत होता है कि हम ब्राह्मण हैं और बाबा हमको कुछ सेवा के नए नए प्लान बता रहा है। लेकिन जब 4:45 बजते हैं और वापस ये पुनः अपने उसी चोले में जहां ये अब जन्म लिया हुआ है आ जाते हैं, तो उस समय उन्हें जो वतन में गए थे या बाबा ने इनसे जो जो बातें की थी, सब कुछ इन्हें भूल जाती, कुछ भी इनको याद नहीं रहता। लेकिन बाबा ने कहा कि जो मैं इन बच्चों को बताता हूँ वो जैसे रिकॉर्डिंग इन बच्चों में हो जाती है, और वो जो रिकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिक इन बच्चों से सेवाएं कराती है। यहाँ जाना है, इससे मिलना है, इसको प्रेरणा देनी है, इससे कुछ कराना है, ये ऑटोमेटिक इनसे होता रहता है। ये इनको मालूम नहीं होता है कि हमसे ये क्यों क्या कैसे हो रहा है। लेकिन बाबा के ये हैंड्स होने के कारण बाबा इन एडवांस इन बच्चों से ये सेवाएं कराता है। इस प्रकार बाबा आज भी सूक्ष्म वतन में इन आत्माओं को बुलाता है और साकार वतन की सेवाओं का पूरा समाचार इनको देता है और हर प्रकार की सेवा करने का तरीका इनको सिखाता है। ये सब भले साकार में आने पर भूल जाते हैं, लेकिन इनके अंदर रिकॉर्डिंग इतनी सुंदर हो चुकी होती है कि वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग चलती है और वो पूरी सेवाएं करते हैं। अब आप सोचिए, इनका सेवा का जो रोल रहा हुआ है वो सेवा को संपूर्ण करने में बाबा के कार्य में मददगार हैं। लेकिन जो इन्होंने अपनी कमाई करनी थी वो इनकी पूरी हो गई। जो आज कई पूछते हैं, दीदी दादियां क्या कर रही हैं, मामा क्या कर रही है, तो बाबा ने बताया वो आज भी मेरे द्वारा मेरे नव विश्व के निर्माण के कर्तव्य में इस साकार मनुष्य सृष्टि में सहयोगी बने हुए हैं। और आज भी वो मेरे द्वारा आज्ञाओं को लेते हुए रिकॉर्डिंग जैसे उनमें हो जाती है और वो सेवाएं करते हैं। तो मैं इस बात को आपको बताते हुए गर्व अनुभव करती हूँ, प्राउड होता है कि सचमुच हम ब्राह्मण कितने भाग्यशाली हैं। हम इस समय ज्ञान दाता से ज्ञान सुन भी सकते हैं। ज्ञान मुरली है आज हमारे पास।
हम अपने जीवन के बने हुए संस्कारों को, जो कि देह अभिमान के वशीभूत बन चुके थे, उन्हें परिवर्तित भी कर सकते हैं और अपने संस्कारों को दिव्य बनाने का कार्य भी हम कर सकते हैं। अनेक आत्माओं को बाबा द्वारा बताए गए रास्ते से हम अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश भी दे सकते हैं और बाबा से जब चाहें, जिस समय चाहें, हम मिलन मुलाकात भी कर सकते हैं और बाबा से डायरेक्शन भी ले सकते हैं। आप सोचिए, वो केवल मात्र एडवांस में गई हुई आत्माएं बाबा की सेवा में तत्पर है और हम केवल मात्र सेवा में तत्पर नहीं है, लेकिन हम इस समय अपना परम सौभाग्य जितना चाहें उतना बना सकते हैं। इसलिए बाबा कहता है, ब्राह्मण जन्म सर्वोच्च जन्म है। ऐसा जन्म कभी किसी को कहीं नहीं मिल सकता। इस जन्म में जन्म जन्म की तुम बच्चे प्रारब्ध बना सकते हो और जन्म जन्म के बने हुए पुराने संस्कारों को दग्ध करके, उन पुराने संस्कारों को मिटा करके उनके स्थान पर नए संस्कार भरपूर कर सकते हो। ये है तुम बच्चे जो ब्राह्मण बच्चे। तो ब्राह्मण बच्चे बड़े भाग्यशाली बच्चे हैं, बड़े लकी बच्चे हैं। आज अब देखिए, सब कोरोना फैल गया, जो करना है कोविड-19 को, किस प्रकार लोग भयभीत हो रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि ऐसे भयभीत होने वाले टाइम पर, जबकि हर एक को जान का खतरा है, पता नहीं किस समय किसको कैसे भी इस प्रकार का इन्फेक्शन घेर ले और उसकी शरीर तक छूट सकता है। लेकिन हम बच्चों को बाबा ने कितना सुखद जीवन दिया है। कभी ऐसा सोचा था कि आप कभी लंदन की बैठी जयंती बहन से क्लास करेंगे, कभी दिल्ली से बैठी चक्रदाई दीदी से क्लास करेंगे, कभी माउंट आबू में बैठी शीलू बहन से क्लास करेंगे। अरे जहां तहां कोई बैठा हो, लेकिन आप प्यारे बाबा के नूरे रतन जहां भी हैं, वहां बैठे आप क्लास कर सकते हो, हर एक का अनुभव का आदान प्रदान कर सकते हो। तो बड़ी खुशी की बात है। ये बाबा ने जो सारी दुनिया को एक कर देना है, वास्तव में देखा जाए तो दैवी परिवार को बाबा ने एक सूत्र में बांध दिया है। ये है मेरे रतन, जो नई भविष्य सत्य की सृष्टि की स्थापना के कार्य में लगे हुए। तो ऐसा अपने जीवन को स्वाभिमान में रखें, सदा खुशी में रहें और सदा ये मन में रहे कि दाता, जो जीवन आपने दिया, ऐसा जीवन कहाँ से मिल सकता है। ऐसा ईश्वर हम बच्चों को जीवन दे रहा है। तब बाबा ने हमको ये बता दिया कि बच्चे, अभी ये जो टेस्ट है, ये तो मामूली सा टेस्ट है, लेकिन फाइनल टेस्ट तो पीछे आएगा। अब हम कहे जी फाइनल टेस्ट कोई और आएगा। बाबा कहते डरना नहीं, मैं तुम बच्चों को फाइनल टेस्ट से पहले तैयार करूंगा और जब तुम तैयार हो जाओगे तभी वो टेस्ट आएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा। अब बाबा ने हमको ये बताया कि फाइनल जब होगा तब प्रकृति का एक तत्व नहीं, पांचों तत्व इकट्ठे ही उपद्रव मचाएंगे। आप ये बताइए, जल बाढ़ के रूप में आ जाए, सागर में भूचाल आ जाए, धरती फट जाए, बिल्डिंग भूचाल से गिर जाए, अग्नि शोले आकाश से गिरने शुरू हो जाए, आपस में भाई भाई का, धर्मों का, भाषाओं का युद्ध शुरू हो जाए, ऐसी चारों तरफ की हालत होगी, तो कहां से बचाव होगा। अब मैं पहली बात करती हूं कि प्रकृति बाबा ने कहा पांचों तत्व इकट्ठे उपद्रव मचाएंगे। मानो जल, अग्नि, वायु,
पृथ्वी, आकाश। आकाश से अग्नि वर्षा होगी, पानी बाढ़ के रूप में आएगा, भूचाल धरती को हिला देगा, तूफान तेजी से आएंगे जो मकान क्या बिल्डिंग की बिल्डिंग उड़ा देंगे। अब मान लीजिए ये पांचों तत्व इकट्ठे उपद्रव मचाएं, क्या कोई वैज्ञानिक ऐसा है जो ये कहे कि इन पांचों तत्वों से बचाव का कुछ साधन हम जुटा सकते? नहीं कर सकते। पांचों तत्वों से बचाव कैसे होगा? लेकिन बाबा जो कल्याणकारी है, नॉलेजफुल है, वो कहते हैं मैं केवल क्वेश्चन नहीं बताता कि तुम्हारी फाइनल परीक्षा में ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं तुझे इस क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी बताता। कोई भी मनुष्य पांच तत्वों को जीत नहीं सकता। कोई है जो कहे भूचाल को हम कंट्रोल कर लेंगे, सागर के तूफान को हम कंट्रोल कर लेंगे, धरती हिलेगी हम कंट्रोल कर लेंगे? कोई नहीं कर सकता। देखिए बाबा ने बड़ा सुंदर कहा, जो हम लोगों को एग्जाम्पल देते हैं। आपने भी कई बार ये कहानी सुनी होगी कि जब एक छोटा बच्चा शैतानी कर रहा था बहुत, और पिता कोई बहुत सीरियस काम कर रहा था, तो बच्चा पिता को काम नहीं करने देता था। तो पिता के पास एक विश्व का नक्शा पड़ा था पुराना, तो उसने उस पुराने नक्शे के कागज पर, वो नक्शा था, उसके कई टुकड़े कर दिए और कई टुकड़े करके बच्चे को दे दिए। जाओ बेटा तुम इसको जोड़ कर लाओ। उसका मतलब था कि जब तक इसे ये काम मिल गया मेरा काफी काम हो जाएगा। लेकिन बच्चा तो कुछ मिनटों में ही उस विश्व के नक्शे को जोड़ कर ले आया। तब कहते पिता आश्चर्यचकित हो गया कि विश्व का नक्शा इतना बड़ा और मेरा बेटा इतना छोटा, इसने विश्व का नक्शा कैसे जोड़ लिया? तब कहते हैं उसने बेटे को कहा, बेटा तुम मुझे ये बताओ, तुमने ये विश्व का नक्शा कैसे जोड़ा? तब आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, बच्चे ने ये कहा विश्व का नक्शा तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो आपने कागज दिए थे, इस कागज के एक तरफ वो नक्शा होगा, लेकिन दूसरी तरफ एक इंसान की शक्ल बनी हुई थी। मैंने तो केवल उस शक्ल को जोड़ लिया और इस तरफ का बना हुआ जो नक्शा था वो ऑटोमेटिकली जुड़ गया। तो उसने विश्व का नक्शा नहीं जोड़ा, उसने एक इंसान की शक्ल जोड़ी। कि इंसान की शक्ल एक तरफ से जुड़ी, दूसरी तरफ का बना हुआ नक्शा बन गया। ये मैं कहानी किस लिए सुना रही हूँ? हमको भी हमारे बाबा यही कहते हैं कि पांचों तत्वों को कोई नहीं जीत सकता, लेकिन ये पांच तत्वों का बना हुआ चोला है। तुम कुछ नहीं करो, परंतु ये पांचों तत्वों के बने चोले की कर्म इंद्रियों को अपने अधीन करके चलो। जितना बोलना चाहो उतना बोलो, नहीं बोलना चाहो तो मुख को कंट्रोल करो। जो देखना चाहो वो देखो, जो नहीं देखना चाहो ना देखो। जो सुनना चाहते हो उतना सुनो, अगर कुछ ज्यादा सुन लिया तो दूसरे कान से निकाल दो। मतलब ये है कि हे आत्मा, तो अपने कर्म इंद्रियों का स्वामी बन जा। ये शरीर तेरा प्रकृति का बना हुआ है। अगर प्रकृति के बने हुए
इस तन रूपी कर्म इंद्रियों पर तेरा अधिकार हो जाएगा, तेरा साम्राज्य हो जाएगा। तेरी इच्छा से, तेरी मर्जी से ये कर्म इंद्रियां तेरा कार्य करेंगी। तो ये पांचों तत्वों पर तुमने जैसे विजय प्राप्त कर ली, तुझे और कुछ नहीं करना। और बाबा ने खास कहा हुआ है, कर्म इंद्रियां जीत सो जगत जीत है। जगत का राजा कौन बना? जिसने कर्म इंद्रियों को जीता। विश्व का मालिक बन जाएगा अगर तू कर्म इंद्रियों पर अपना शासन कायम कर लेगा। अपने आप से पूछे, हमारा इन पांचों कर्म इंद्रियों पर कितना अधिकार है? ये कर्म इंद्रियां मुझ आत्मा के कंट्रोल में चलती हैं। बाबा ने कहा और कुछ नहीं करना, पांचों तत्वों को, तूफानों का आदि को कोई कंट्रोल नहीं करो। अरे बच्चे, अगर तू 5 कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर लेगा तो ये पांचों प्रकृति के तत्व जब उपद्रव मचाएंगे तो तेरे को कष्ट नहीं देंगे। आप कहेंगे ये कैसे, हमको कष्ट कैसे नहीं देंगे? तब बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया था। और आज हम एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। कई बार कई तूफान आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जहां से तूफान उठता है, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर सब जगहों पर इतला दी जाती है कि पूर्व दिशा से तूफान उठा है और ये दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। और दक्षिण दिशा वालों को सचेत किया जाता है कि ये जगहें आप खाली कर दो, नहीं तो तूफान का हर्जा, नुकसान आपको हो सकता है। तो पहले से ही वो स्थान खाली करा लिए जाते। लेकिन अचानक पूर्ण पर आपका अधिकार और आपका ईश्वर पर अधिकार, कि जैसे चाहे वैसे कर सकते। इसलिए बाबा कहता है, अगर कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे पूछो। कई बच्चे कहते पहले तो साकार तन था, पूछ सकते थे, अब कैसे पूछेंगे? बाबा कहते हैं साकार नहीं तो अब अव्यक्त है। अव्यक्त की स्पीड बहुत तेज है। अव्यक्त आपकी बात को आंख झपकने से भी पहले समझ जाता है। केवल आपको इशारा करना है, बात पहुंच जाएगी। मुझे याद आता है जब साकार बाबा मधुबन में थे, तो हम जब जाते थे तो सब भाई बहन कहते थे दीदी हमारी याद देना, दीदी हमारी याद देना। कभी याद पत्र ले जाते थे, याद टोली सौगात ले जाते थे, लेकिन फिर भी जाते सब कहते थे हमारी याद देना, बड़े प्यार से। तो एक बार मैंने जाके सोचा कि ये भी मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, सबने याद प्यार दी है तो मैं पहले ही बाबा को दे दूं। तो मैंने कहा बाबा थी, तो सभी ने कहा बाबा को हमारी याद देना। तब मुझे बाबा देखते ही मुस्कुरा दिए और बाबा ने कहा बच्ची, तुम्हारे आने से पहले बच्चों की याद बाबा के पास पहुंच गई। जब मैं वापस आने लगी तब मैंने मन में सोचा कि जब मेरे आने से पहले उनकी याद पहुंच गई तो मैं अभी बाबा से याद क्यों लूं कि मैं जा रही हूं, बाबा सबकी याद बाबा देंगे। तो मुझे सब ने कहा बाबा ने हमें याद नहीं दी, बाबा ने हमें याद नहीं दी। मैंने कहा भी बाबा ने मुझे कहा कि आप जब आई थी तो आपके आने से पहले ही बच्चों की याद पहुंच गई। और मैं समझती हूँ कि मेरे आने से पहले बाबा की भी पहुंच गई। अरे बाबा तो कैच करता है, बच्चे तो इतनी कैचिंग पावर तो नहीं है ना कि बाबा बच्चों को याद दे और बच्चे कैच कर लें फौरन।
तो इसका मतलब है कि मुझे बाबा से याद लानी चाहिए थी कि प्यारे बाबा मैं जा रही हूँ। तो बाबा बच्चों को याद भेजता था, कभी पत्र लिख के देता था, कभी मौखिक भी कहता था, और मैंने तो कहा ही नहीं। यही सोचा जब बाबा को पहुंच गई है तो बच्चों को भी पहुंच जाएगी। लेकिन बच्चे जब तक सब तरफ से बुद्धि का लंगर उठा नहीं चुके तब तक बाबा के साथ इतना कनेक्शन जुटा नहीं, और जब तक वो कनेक्शन नहीं तब तक बाबा की याद कैसे पकड़ सकते हैं। इसलिए बाबा कहता है इस समय देह में रहते हुए भी विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे बाबा से संबंध जोड़ा हुआ है, बाबा को बात अपनी कहो और फिर देखो बाबा मुझे क्या कह रहा है। कई बार आप अपनी बात बाबा को कह देते हो और फिर अपनी देह और देह की दुनिया और देह के झंझट में व्यस्त हो जाते हो। लेकिन अपनी बात कहकर मेरी बात का उत्तर भी तो सुनो, और उत्तर सुनेंगे वो आत्मा जिसका मन और बुद्धि इतना क्लीन और इतना क्लियर होगा कि बाबा जो उन्हें रेस्पॉन्स देगा वो कैच कर लेंगे। तो अभी हम और आप सभी कभी ये ना समझें कि साकार में बाबा चले गए। जैसे साकार में बाबा ने हम बच्चों को पालना दी, अव्यक्त रूप में जैसे पालना दी, आज भी वो हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। लेकिन हम बच्चे जो पालना लेने के निमित्त हैं, हमारे मन और बुद्धि की लाइन क्लीन चाहिए और क्लियर चाहिए। कई बातें हो जाती हैं, हो जाने पर हम उसका चिंतन करते हैं, बार बार सोचते हैं, जिससे बुद्धि हमारी फ्री नहीं रहती है। बाबा हमें बहुत कुछ बताना चाहते हैं, इन एडवांस कई बातें हमें सूचित करना चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर ना होने के कारण कैच नहीं कर पाते। और बुद्धि की लाइन क्लियर कैसे रहेगी जब केवल मात्र देह में आए, कर्म इंद्रियों से कर्म कराया और फिर कर्म इंद्रियों से डिटैच बाबा के पास पहुंच गए। ऐसे आए और जाए, जैसे बाबा का आना और जाना सेकंड नहीं लगता, ऐसे बाबा कहते हैं आप बच्चों का भी बाप के पास आना और जाना, इसमें टाइम न लगे। ठीक है, मैं सुना रही हूँ, मुझे आता है कि शायद कोई बात आपने मेरे से पूछनी हो, तो अगर कोई पूछनी हो तो लक्ष्मी बहन जी आप बता सकते हैं। कुछ बात पूछनी हो तो मैं कुछ उस अनुसार बता देंगे। है कुछ बात ऐसी जो मैं इनको बताऊं, इनके प्रश्न का उत्तर दे दूं? आपकी आवाज उनके लिए विशेष खास अच्छा जी, विशेष एक विशेषता के ऊपर थोड़ा बोलिए। ये माताओं की कोरोना क्लास के हाँ माताओं का बर्थडे जी। कोरोना के बारे में आप क्या आपका विचार है वो भी सुनाइए। नहीं, बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि माताओं को तो बाबा ने ज्ञान का कलश दिया हुआ है। माताएं कभी भूल न जाए। कभी देखा है आपने मटके में पानी लाते हुए भाइयों के सिर पर कलश रखा हुआ? अच्छा नहीं लगता। अगर कोई रख भी ले ना तो अच्छा नहीं लगता है। कलश माताओं के सिर पर ही शोभायमान होता है। तो बाबा ने माताओं को कलश दिया हुआ है, और इस कलश की संभाल तभी हो सकती है जब हम व्यर्थ के चिंतन में ना जाएंगे। क्योंकि अब देखो ऐसे हालात चल रहे हैं जब हर एक मनमानी कर रहा है, लेकिन कोशिश करो ज्यादा चिंतन में ना जाओ।
मान लीजिए एक ने एक बात कही, वो बात ठीक नहीं कही, और आप उसे कहते हो अच्छा जो आपने ऐसा कहा ना ये ठीक नहीं है। वो कहते ठीक है आगे से ठीक ध्यान रखेंगे, को बहुत ही अच्छी बात है, बस स्टॉप कर दो। ज्यादा बात को लंबा ना करो। जितना बात को छोटा करेंगे बात की वैल्यू बढ़ जाएगी, आपका समय बच जाएगा, श्वास बच जाएंगे, आपको बाबा जो कुछ देना चाहता है वो आपको दे पाएगा। इसलिए ये जो दिन है इन दिनों में सेवा बहुत होती है। हम देखते हैं माताएं घर में वैसे भी काम बहुत करती हैं, लेकिन कई बार नौकरी धंधे पर भी नहीं जा रहे, या कई बार घर में मेड आती थी काम करने, अब वो भी नहीं आ रही, नहीं बुलाते हैं क्योंकि आजकल डर लगता है और सारा काम माताओं को करना पड़ता है। परंतु ऐसे टाइम पर सभी को सहयोगी बनाना तो आपका धर्म है। अवश्य स्नेह और प्यार से सबको सहयोगी बनाओ और बाबा को खास कह दो, बाबा मेरे से इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। बाबा आप मेरे साथ हैं, मुझे आप जितना कहेंगे मैं आपके साथ आपकी सेवा में हाजिर रहूंगी। जैसे मैं बाबा से सेवा नहीं ले रही, लेकिन मैं बाबा को सेवा दे रही हूँ। ऐसे करके बाबा को साथी बना के चलेंगे तो बाबा आपको अनेक आत्माओं को आपका साथी बनाएगी। मैंने देखा जब रक्षाबंधन का पर्व था तो मुझे एकदम संकल्प आया कि भाई हम बाबा को अपना भाई बनाया है और वतन में हम अपने भाई को राखी बांधते हैं, क्योंकि कहते भाई अपनी बहन की रक्षा का बोझ अपने ऊपर लेता है। सचमुच वो बाबा जो हमारा सच्चा भैया है, जो मेरी रक्षा वो कर सकता है, ऐसी रक्षा तो कोई नहीं कर सकता है। तो जब मैं बाबा को अपना भाई कहा तो मेरे को आया सचमुच बाबा आप बेहद के मेरे बाबा हो। मैंने एक भाई बनाया, आपने सारे विश्व की आत्माओं को मेरा भाई बना दिया। ये सब तेरे भाई हैं। जो मैंने आपको पवित्रता का कंगन बांधा, आप अपने मन से, वचन से, कर्म से इन सबको इस कंगन में बांधते चले जाओ, तो सारे विश्व की आत्माएं मेरे भाई बन गए। एक भाई बनाने से एक का त्याग किया मैंने, एक को मैंने अपना भाई। तो माताओं को बहुत बड़ी इस समय लॉटरी है। तो मुझे आता है माताओं जैसे स्थापना में शुरू में माताओं ने बहुत बड़ा पार्ट अदा किया, और आज भी आप माताएं जो सेवा केंद्र है उसकी संभाल करने के बहुत निमित्त हैं। और सदा ये समझें बाबा ने जो सेवा हमको दी है उस सेवा को बाबा की शक्ति से, बाबा के सहयोग से हम पूरा करेंगे। बाबा आपका हर कार्य सदा करता रहेगा। इसलिए माताओं पर तो बाबा न्यौछावर जाता है। हमको याद आता है जब शुरू शुरू में माताएं जब मधुबन जाती थी तो बाबा इतना खुश हो जाता था, अरे बच्चे माताएं आ गई, क्या समझते हो। माताओं को कई बार बाबा कभी माताओं के चरण दबाता था, कहते मेरी बच्चियां थक कर आई हैं, और सारी थक उनकी दूर हो जाती थी। तो आपको कभी थकावट लगे ना तो देखना बाबा मेरे चरण दबा रहा है। कभी चरण दबाएगा, कभी सिर दबाएगा। बाबा कभी आपको अकेला नहीं रखेगा। ऐसी माताएं अपने योग की कमाल करें, घर परिवार की सेवा में अपने संस्कार और स्वभाव को दिव्य बनाएं। किसी के संस्कार और स्वभाव से चिढ़ ना जाएं, अपने स्वभाव को उनके स्वभाव से बदल ना लें। अगर आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर रखेंगे तो बाबा सदा आपका साथी, सहयोगी और सहारा बनकर रहेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जी जन्माष्टमी के बारे में 2 शब्द। जन्माष्टमी तो अभी आनी है, कल आनी है।
बस हम जन्माष्टमी लोग तो आज कर्नाटक में बाबा कृष्ण आ गया है। अच्छा, वहाँ आ गए कृष्णा, पहले ही आ गए हैं। आज अच्छी बात आज है, आज क्योंकि आज हम देखते हैं कि दुनिया तो मना रही है, लेकिन हम उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जब हमको हमारे बाबा कृष्णपुरी में जाने वाली कैसी आत्माएं होंगी, वो संपूर्ण पवित्र होंगी, उनका रोम रोम पावन होगा, उनके जीवन में नैनों में प्राण प्रभु बसा हुआ होगा। तो जो वहां जाने की क्वालिटीज हैं, जब वो हमें बाबा ला रहा है, तो हमको तो ये खुशी है कि दुनिया तो खाली जड़ मूर्ति की जन्माष्टमी मना रहे हैं, और हम तो चैतन्य वो श्री कृष्ण वाली आत्मा के तन से ज्ञान सुनकर ब्राह्मण बने हैं, और आने वाली श्री कृष्ण की नगरी के लिए हम तैयार हो रहे हैं। और ऐसी नगरी में जाएंगे जिसका गायन था, गाते थे राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, त्रिलोकी के नाथ को किए अपने अधीन। हे राधा, तुमने पता नहीं कौन सी तपस्या की थी, जो तुमने तीनों लोकों के उस स्वामी को अपना बना लिया। आज हमको खुशी है कि सर्वशक्तिवान ने उस श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी ऐसी महान देव आत्मा को योग्य, उस दुनिया में जाने के योग्य हमको बाबा बना रहा है। इससे बढ़कर बड़ी खुशी क्या हो। इसलिए जितनी खुशी से मना सको, बड़ी खुशी से मनाना, खूब खाना, खूब पीना, कपड़े नए पहन लेना, कोई हर्ज नहीं। बड़े प्यार से कहना, बाबा तैयार हैं हम भी श्री कृष्ण नगरी में जाने के लिए। बस अभी कोई हमें वैर विरोध, तेरा मेरा, अपना पराया, ये भाव भी सब खत्म कर दे। ठीक है, ऐसी श्री कृष्ण अष्टमी की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। चलो भाई, 12 थैंक यू बजे बहन हैं, जी, थैंक यू 2 मिनट बाबा को याद करके फिर जी। हम आप स्टॉप। योग कराइए कराइए। हाँ, दो थैंक यू मिनट बहन बाबा। जी, आपका बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया। थैंक यू की कोई माताओं बात। को देखिए, माताओं को दिखाते हैं। अच्छा ठीक है। योग का रिकॉर्ड चला दो। हाँ। ಮಾತೇನ್ ತೋರ್ಸು ನೋಡ್ಗೆ. ತೋರ್ಸಿ ಯಾವ್ದು ಅದೇನೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರೀಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. देख रही हूँ, इतनी इकट्ठे होके बैठे हुए हैं सब। हम्म। दीदी आज यहाँ जन्माष्टमी सेलिब्रेशन किया दीदी, उसका डेकोरेशन अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, माना श्री कर्नाटक कृष्ण। में आज दीदी जन्माष्टमी। हाँ, मैं 2 दिन रखी है, यहाँ भी 11 को और 12 को कहते हैं। तो यहाँ मंदिर वाले 12 तारीख को कर रहे हैं, इसलिए हमने 12 को रख ली है। झांकियाँ भी थोड़ी बना दी ताकि कल लोग जो आएंगे तो झांकी भी देखेंगे, प्रसाद भी लेकर जाएंगे।
आपने ब्राह्मणों की भी अभी क्लास शुरू नहीं की है, लेकिन कल बस खाली झांकी देखने के लिए आएंगे। बहुत सुंदर आपने सजा दिया और अपनी सब बहनों को, भाइयों को बिठा दिया, बहनें बैठी हैं सब। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। ओम शांति। जी दीदी, थैंक यू दीदी। थैंक यू जी।